ओम शांति। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया कि मनुष्य की जो शारीरिक जो क्षमता है वो कितनी है। तो उसको वो टेस्ट करने के लिए एक प्रयोगशाला में लैब में जो है एक मेंढक को लेकर के आते हैं और मेंढक को एक जार के अंदर डाल दिया जाता है और उस जार में मेंढक को डाल करके कहते हैं पानी उसमें डालते हैं और जो नीचे का जो पानी का जो तापमान है जो है उसको गर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। तो पहले थोड़ा-सा गर्म होता है तो मेंढा को कुछ लगता है कि हाँ, कुछ मतलब ऐसे गरम-गरम उसको फ़ील होता है। तो फिर वो उसमें जो है उसमें रहने की कोशिश करता है। फिर जैसे-जैसे थोड़ा-सा और पानी का जो तापमान है वो और बढ़ जाता है। तो जब वो और बढ़ जाता है तो फिर वो और थोड़ा-सा जो है अपनी जो क्षमता के अनुसार जो है उसमें अपने को एडजस्ट करने की उसमें जो है जो टॉलरेट करने की वो बहुत कोशिश करता है। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है गरम, तो फिर कहते हैं मेंढक जो है उसमें से जो है बाहर नहीं निकल पाता है। उस टाइम जब वो पहले तो वो उसमें पूरा मैनेज करने की, पूरा तालमेल बिठाने की बहुत कोशिश करता रहता है। जैसे-जैसे गरम होता जाता है वैसे-वैसे वो कोशिश करता रहता है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकलता है। सोचता है कि मैं इसमें से क्या है, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। तो ऐसे सोचता रहता है। जैसे-जैसे थोड़ा-सा वो होता जाता है, गर्म होता जाता है, खौलने लगता है पानी ज़्यादा, तो फिर उसके बाद जो है वो उसको जो है वो सह नहीं पाता है। फिर वो सोचता है कि मैं बाहर निकलूँ। तो जिस जार में उसको मेंढक को डाल के ट्राई करते हैं, उस जार में जो है ढक्कन नहीं लगा होता है। वो इसलिए नहीं लगाते कि जब मेंढक अपने को उस तालमेल में नहीं बिठा पाएगा, जब वो उसकी क्षमता ख़त्म हो जाए तो उस पानी से वो कूद के बाहर निकल जाए। लेकिन क्या होता है वो कोशिश करता रहता है कि मैं उसी में रह कर के उसी में मैं तालमेल बिठाता रहूँ। आखिरकार क्या होता है, मेंढक उस पानी में क्या होता है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत कोशिशों के बाद जब वो निकलना चाहा तो उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो शारीरिक जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो जब वो निकलना चाहा तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाया। ठीक इसी प्रकार जो है कई बार जो हम मनुष्यों की भी यही हाल हो जाती है ना? ऐसी ये जो है कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम क्या है निकल नहीं पाते हैं। हम उसमें फँसे रहते हैं, हम उसमें जो है बहुत मैनेज करने की बहुत टॉलरेट करते रहते हैं, उसको हम सहते रहते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ निकल जाएँगे, हो जाएगा। सहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि हम उसको क्या है उसको टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन जब बार-बार जब कोई सिचुएशन परिस्थिति आती है, तो हमें समय रहते हुए क्या करना है, उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकल जाना है। हमें उसमें क्या है फँसना नहीं है। अगर छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में अगर हम फँसते रहेंगे, तो हम जो है यहाँ से जो है बहुत ही वीक हो जाएँगे, बहुत कमज़ोर हो जाएँगे, हम बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो कोई भी बात आती है, तो उस परमात्मा के ऊपर क्या कर दें, छोड़ दें और अपने को उस सिचुएशन से कोशिश करें कि हम उससे क्या हो जाएँ, बाहर निकल जाएँ। और जितना आप कोशिश करेंगे कि हम बाहर निकल जाएँ, तो फिर क्या है जो हम मैनेज करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम चलना चाहते हैं, हम वो चल पाएँगे। कई बार हम बातों में ही फँसे रहते हैं, परिस्थितियों में ही फँसे रहते हैं और हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं। और बाहर निकलेंगे और परमात्मा का हम सहारा लेंगे, तो हम हर सिचुएशन से क्या हो जाएँगे, बाहर निकल जाएँगे। तो क्यों ना हम समय रहते ही अपने को बाहर निकाल लें, है ना? कहते हैं ना अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब समय हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हम उस टाइम सोचेंगे उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, तो नहीं हो सकता है। तो क्यों ना हम पहले ही उस प्रॉब्लम से क्या हो जाए, बाहर निकलने की पूरी अपनी कोशिश करें, नहीं तो वो मेंढक जैसा ही हमारा हाल हो जाएगा। जब हम निकलना चाहेंगे तो उस टाइम हमारे में वो कैपेसिटी ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की नहीं रहेगी। तो पहले ही हम क्यों ना क्या हो जाए, इससे बाहर प्रॉब्लम से निकल जाए। अच्छा, ओम शांति।